भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा संसार इंक्लूडिंग मी, ये पूरा संसार समाधि तो नहीं बोलूँगा, एक तरह से कि बस शून्य में है। एक तरह से ऐसा लगता है कि सब शून्य है, सब कुछ शून्य ही है। तो क्या यही अवस्था आगे चल कर के मतलब जो ये शून्यता मुझे समझ में आती है, हालाँकि हो सकता है ये मेरी बौद्धिक समझ हो, लेकिन ये यही शून्यता आगे चल कर के ये उसमें बदलती है और ये फिर यही समाधि बन जाती है? ऐसा नहीं, आप पूर्ण रूप से कन्फ्यूज़ हो रहे हो। आप शून्यता का मकसद ही नहीं समझते। आप एक बीज को लो, किसी भी बीज को लो, उसको अगर फोड़ो तो आपको अंदर क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। फोड़ के देख लो 10-15 टाइप के बीजों को लेकर के। लेकिन उस हर बीज के अंदर एक शून्यता रहती है, खालीपन रहता है जो आप फोड़ के देख सकते हो। और जब इस बीज को आप ज़मीन के अंदर डालते हो, तो ज़मीन की प्रेशर से, वहाँ की ह्यूमिडिटी से और तापमान से उसकी परत फटती है। तो उसके भीतर का शून्य जो पृथ्वी के अंदर के शून्य से मिलता है, तो वो गर्भाधान होता है। तो इसी तरह जब आपके भीतर शून्य होगा, शून्य आपके भीतर कैसे होगा? आप कब तो साँस लेते हो, अगर आप अपने सारे साँस को निकाल दो, तो आपके अंदर शून्यता आ जाएगी, लेकिन आप कैसे निकालोगे श्वास? वही साधना है। अगर आप श्वास रहित हो जाओगे, तब आपका मन शून्य हो जाएगा। करके देखो कि कुछ वर्ष लगेंगे, आप कर सकते हो। और तब आपको चेतना का आभास होगा और तब आपके अंदर शिव की शक्ति, पार्वती की शक्ति का मिलन होगा और आप समाधि की अवस्था में जा सकते हो। ये संसार शून्य नहीं है सारा। सारा संसार तो एक भौतिक संसार है। इसमें देखते नहीं हो, सब कर्म ही करते। अब शून्य है तो कोई कर्म थोड़ी ना होता है। सारा सारा संसार तो कर्म में ही लगा हुआ है। हाँ, ब्रह्मांड शून्य है। आप स्काई देखते हो, आसमान, वो शून्य है और शून्य में ही सब समाया हुआ है। इसके नीचे ही पृथ्वी है, इसके नीचे पानी है, इसके नीचे अग्नि है, वायु है। तो वो इस शून्य आकाश में, शून्य में सब समाया हुआ है। और शून्य एक महान शक्ति है। और शून्य ऐसा मत समझो कि शून्य जैसे आप समझ रहे हो। शून्य की बहुत सारी परतें हैं। हर छोटे-छोटे कण में भी शून्य है। आप कुछ भी स्थान देख लो, उसके अराउंड शून्य ही रहेगा। इसका मतलब प्रभु की शक्ति हर जगह है।